जय माता दी, जय महाकाली। कैसे हो सभी बच्चे? उम्मीद है आप लोग जो हैं माँ काली की कृपा से अच्छे होंगे और माँ भगवती महाकाली दक्षिणेश्वरी काली काली घाट वाली वैष्णो दरबार में आप जुड़े हो और माँ की कृपा जो है आपके ऊपर बनी होगी। आपका स्वागत है माँ भगवती के चैनल काली माँ का बेटा निहाल में। और आज की जानकारी में लेके आया हूँ कि अपने मंत्र, जप, सिद्धि, तप का यूज़ कैसे करें। ठीक है, बहुत सारे लोगों के प्रश्न थे और इसी का मैं जवाब देने आया हूँ। और था ये बच्चों के मन में कि भैया बताओ कैसे करें। ठीक है, क्योंकि देखो पूजा पाठ सब लोग करते हैं, है ना, सभी लोग पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ से वो अपनी भी सेफ्टी करना चाहते हैं, अपने घर वालों की सेफ्टी भी करना चाहते हैं। और उनको लगता है कि हमने इतनी माँ की पूजा पाठ करी, हम थोड़ी बहुत तो किसी की हेल्प जो है कर ही दे रहे हैं, है ना। ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि ज़्यादा वही करते हैं, क्योंकि देखो ज़्यादा वही करते हैं, देखो जितना आप किसी की हेल्प करते हो तो आपको साइड इफेक्ट भी मिलते हैं, एक बार याद रखना। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो मुझसे दो चार बंदों का मैसेज आया था, उन लोगों ने बोला कि भैया हम हमारी पूजा पाठ सिद्धि का यूज़ कैसे करें, हमारे मंत्रों का हम जाप वगैरह करते हैं, तो हम जो है उसका यूज़ कैसे करें। ठीक है, तो आज की जानकारी में इसी के दे के आया हूँ। बहुत सारे लोगों की चालीसा सिद्ध होती हैं, दुर्गा चालीसा सिद्ध होती हैं, काली चालीसा सिद्ध होती हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोगों की जो है मंत्र जो हैं सिद्ध होते हैं। तो क्या होता है, आपको सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मंत्र जब सिद्ध होते हैं तो आपकी वाणी सिद्ध होती है, और आपके जो हैं जब मंत्र सिद्ध होते हैं तो उनका संकेत जो है मैंने अलग एक वीडियो में बताया है। ठीक है, तो हमने भैया जाप किया है और हमारे जो हैं जाप वगैरह पूजा पाठ जो है हम उससे किसी का भला कर सकें, मतलब किसी की मदद कर सकें, है ना, हेल्प कर सकें। तो क्या करना है आपको आज मैं इसी वीडियो में बता रहा हूँ। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को आपको लाइक अवश्य करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, जिससे मैं आपके लिए ऐसी ही जानकारी लेके आता रहूँ माँ भगवती की प्यारी प्यारी सी। ठीक है, तो लाइक एंड कमेंट में जय महाकाली जरूर लिखें, अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। ठीक है, तो बहुत से बच्चों के जो हैं मंत्र 1.25 लाख से ज़्यादा हो जाते हैं। मंत्र सिद्ध जो है वो कई बार बहुत जल्दी भी हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया कि पिछले जन्म की कर्मास। ठीक है, बहुत से लोगों को कृपा क्यों मिल जाती है, क्योंकि पिछले जन्म की भक्ति भी होती है। ठीक है, तो यदि आपको लगता है कि आपके मंत्र सिद्ध हो गए हैं, आपको देवी देवता की आज्ञा ही कृपा हो गई है, तो कैसे करते हैं मंत्र का यूज़। यदि आपकी चालीसा सिद्ध है, हनुमान चालीसा सिद्ध है, दुर्गा चालीसा सिद्ध है, तो आपको क्या करना है, उसका पाठ करना है आपको 1 बार या 11 बार। उसका पाठ करने के बाद जल, लौंग, उसमें आप फूंक मार सकते हो, जल में भी मार सकते हो, लौंग में भी मार सकते हो। और किसी भी कोई भी बंदा बीमार है, उसके हाथ में दर्द है, पेट में दर्द है, उस जल को आप उसको पिला दो, अभी मंत्रित हो जाता है मंत्रों के द्वारा जल। ठीक है, क्योंकि मंत्र अगर आपके सच्चे हैं तो आपका जो है मंत्र कार्य भी करता है। ठीक है, आपकी भक्ति सच्ची है, आपका मंत्र सच्चा है, तो आपकी जो है चीज़ें भी कार्य करती हैं, है ना। आपके मंत्र सिद्ध हैं तो आप 1 माला करें या 11 बार उस मंत्र का आप जाप करोगे, आप उससे झाड़ा भी लगा सकते हो किसी को, उन मंत्रों को बोल के आप झाड़ा लगा सकते हो किसी को। उन मंत्रों के द्वारा उतारे भी किए जाते हैं, लेकिन उतारा करना आपको पड़ जाएगा बहुत भयंकर, क्योंकि नेगेटिव चीज़ वालों को आपको देखना नहीं है, क्योंकि वो नेगेटिव चीज़ फिर आप पे ही असर करेगी, आपके पास आ जाती है। बहुत सारे साधकों को तकलीफ होती है। ये काम जो है वही कर सकते हैं जिनको माँ ने आदेश दिया है, जो साधक होते हैं, जिनके ऊपर सवारी शक्तियाँ चल रही होती हैं। ठीक है, तो मंत्रों का यूज़ जो है वो आप किसी को है ना भभूत अभिमंत्रित करके दो सकते हो। उससे कैसे करना है आपको, आपको जो है भभूत को जो है 11-12 बार जो है उस मंत्र को आपको पढ़ना है, जोन सा भी मंत्र है। और मंत्र जो हैं सिद्ध जब होते हैं तो उनको सिद्ध कैसा किया जाता है, सबसे पहले तो आप उस मंत्र का बहुत दिनों से जाप कर रहे हो, उस मंत्र का आप हवन भी करना पड़ता है, मंत्रों का हवन होता है। यदि आप मुझसे है ना पेशेंट में बोलोगे कि मंत्रों का हवन कैसे होता है, वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, तो मैं इसके ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि ये अभी मैं मंत्रों को यूज़ करने की विधि बता रहा हूँ, है ना। गंगा जल अभिमंत्रित करते हैं, और जो भी पीड़ित व्यक्ति है, आप उस मंत्रों को पढ़ के या चालीसा पढ़ के उसको ठीक कर सकते हो। मंत्रों में इतनी शक्ति होती है। पहले के ऋषि मुनि मंत्रों के द्वारा कितने लोगों को ठीक कर दिया करते थे। बस भाव और आपके सच्चे मंत्र हैं, आपकी भक्ति में अगर वो है तो माँ भगवती से आप प्रार्थना करके किसी को भी वो मंत्र पढ़ के, चालीसा पढ़ के, ठीक है, ये सब पढ़ के यदि किसी को देते हो तो वो कार्य करते हैं। लौंग, शक्कर, बतासे अभिमंत्रित करके भी दिए जाते हैं लोगों को जिनके शरीर में पीड़ा है, कुछ भी परेशानी क्यों ना हो। दवा भी करो आप, देखो दवा की भी दिक्कत होती है, देखो कहते हैं दवा और दुआ दोनों करना चाहिए। तो आप शक्कर, बतासे, मिठाइयाँ, फल फल तो नहीं होते, मिठाइयाँ जो हैं उनको अभिमंत्रित करके मंत्रों के द्वारा दे सकते हो। अब इन मंत्रों के द्वारा कोई लोग बुरा भी करते हैं, आप जानते हो बुरा भी होता है, किसी के ऊपर वशीकरण, उच्चाटक, मारण, मोहन, लेकिन इनका जो गलत यूज़ करता है तो भगवान सब जानते हैं, तो उसका परिणाम भी गलत ही मिलता है। लेकिन आप जब कल्याण करोगे तो आपकी शक्ति और बढ़ती हैं। अच्छा करोगे तो भगवान आपको और शक्तियाँ देते हैं, आप किसी का बुरा करोगे तो आपके साथ बुरा ही होगा। इन मंत्रों के द्वारा आप किसी का बुरा भी कर सकते हो, लेकिन ये पलट के आपके पास आना रहती हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो मंत्र जितने अच्छे होते हैं, जितनी शक्तिशाली होते हैं, उतने ही आपको जो नियम करना पड़ते हैं। क्योंकि आप मंत्र की ऊर्जा यूज़ करके किसी को ठीक कर रहे हो तो आपको अपना जाप भी फिर कंटिन्यू रखना ही पड़ता है। आपको 11 माला, 21 माला करना ही पड़ेगी, क्योंकि वो मंत्र जैसे बैटरी मोबाइल की चार्ज करते हैं तो डिस्चार्ज भी होती है। इसी प्रकार मंत्र की ऊर्जा भी कम होती जाती है। आप किसी की मदद करे जा रहे हो, आपकी मंत्र की ऊर्जा खत्म हो रही है, और यदि आप ऐसा नहीं करते हो फिर आपका मंत्र जो है कार्य करना बंद हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं ना, भैया पहले मैं किसी को झाड़ा लगाता था या लगाती थी तो वो ठीक हो जाते थे, जाप करते तो फिर चेकिंग करता था और मुझे पता लगता था कि आपके मंत्र की ऊर्जा कम हो गई है। तो जितना आप लोगों को अगर एक इंसान का भला कर रहे हो तो आपको 21 माला या 11 माला तो दैनिक करना ही चाहिए। आसन पे बैठने के नियम वगैरह मैंने सब बताए हैं अलग वीडियो में, माला कैसे सिद्ध करी जाती है, माला से कैसे जाप करते हैं, ये सब मैंने बताया है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। बतासे, शक्कर वगैरह अभिमंत्रित करते हैं। मंत्र जब आपका सिद्ध हो जाता है, मंत्र को यूज़ इस प्रकार से ही किया जाता है, संकल्प लेके किया जाता है। संकल्प में बहुत शक्ति होती है, इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, संकल्प से आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। बाकी मंत्र अगर आपके सिद्ध हो गए हैं तो आप अपनी माँ भगवती से या अपने ईष्ट देवता से आज्ञा मांगो, ठीक है, कि हम इसका यूज़ कर सके, जग कल्याण कर सकते हैं। यदि उनकी आज्ञा या उनकी तरफ से आपको कोई संकेत मिलता है या आपके कोई गुरु हैं, उनसे आप परमिशन लो, है ना, तब जाके ही आप इन चीज़ों को करो, ठीक है। तो आपको जो है मार्गदर्शन मिलता है। बाकी मैंने मंत्रों का यूज़ करना कैसे सीखा, मेरे को माँ ने सिखाया है, ठीक है। मुझे स्वयं से ही चीज़ें आई हैं, झाड़ा लगाना, मंत्र से सिद्ध करना, क्योंकि आप लोग जानते हो, है ना। लेकिन माँ भगवती की कृपा से इस दरबार में कोई भी खाली नहीं जाता। जिनके नसीब अगर अच्छे हैं और जिनके ऊपर माँ की कृपा है, ठीक है, वो तो नहीं जाते। बाकी आगे माँ की मर्जी होती है ना, ये चीज़ें होती हैं। क्योंकि माँ ने यहाँ ऐसे ऐसे लीलाएँ करी हैं, माँ ने ऐसे चमत्कार करे हैं। क्योंकि माँ काली जो हैं उनकी लीला और उनकी कृपा ही अलग है, क्योंकि वो अपने बच्चों को खुद ही रास्ता देती हैं जितनी माँ परीक्षा लेती हैं, ठीक है। तो आज की जानकारी जो है मैं यही देने आया था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, अपने मंत्रों का यूज़ करें, आप लोग भी जग कल्याण करें। छोटे मोटे आप लोग इतने सक्षम तो हो जाओ कि अपने घर की तकलीफ, किसी के पेट में दर्द है या किसी को कुछ भी है, तो आप अपने घर में ही इन चीज़ों को कर सको, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए आपकी लाइफ में। वरना आपको किसी के पास जाना पड़ेगा, और लोगों ने तो वैसे ही इतना इन चीज़ों, जो लोगों के पास ये चीज़ें वो कितना वो करते हैं, ठीक है। कहीं भटकना ना पड़े आपको, कभी भी रात में तकलीफ हो, नींबू के द्वारा नेगेटिव चीज़ें उतारी जाती है शरीर की, नींबू को अभिमंत्रित करा जाता है ना। किस प्रकार से तंत्र मंत्र मारण मोहन होता है मंत्रों के द्वारा, ठीक है। तो यही चीज़ मैं बताने आया हूँ। बाकी नींबू से किसी नेगेटिव चीज़ को कैसे हटाएं, नकारात्मक शक्तियों को शरीर में से कैसे हटाएं नींबू के द्वारा, मंत्रों के द्वारा नेगेटिव चीज़ों को कैसे हटाएं, ये वीडियो मैं अलग बनाऊंगा। क्योंकि देखो इसमें अच्छी चीज़ें बताई, अब तंत्र से रिलेटेड मतलब जो नेगेटिव चीज़ों को हटाया जाए, प्रेत किसी शरीर में होते हैं, क्योंकि आपके घर में हैं तो आपको करना ही पड़ेगा,
ठीक है, ये वीडियो मैं अलग बनाऊंगा। अगर उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो जय महाकाली, जय महाकाल।